नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। हम बात करने वाले हैं सप्तमेश होकर शनि जब लगन में स्थित हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो जब भी शनि सप्तमेश होगा और लगन में स्थित होगा तो ये दो प्रकार के यानी दो लगनों में होगा, यानी कर्क लगन और सिंह लगन। तो दोनों में ही अलग अलग कंडीशंस बनती हैं क्योंकि दोनों लगन अलग अलग हैं और दोनों के जो लग्नेश यानी लगन लॉर्ड हैं वो भी अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब भी सप्तम भाव की बात आती है तो दोनों का जो सप्तम भाव है उसका स्वामित्व शनि के पास ही है। एक कुंडली में जिसमें हम अगर कर्क लगन की बात करें तो शनि उसमें अष्टमेश बन जाते हैं, और अगर हम सिंह लगन की बात करें तो शनि उसमें सिक्स्थ लॉर्ड बन जाते हैं और सेवंथ लॉर्ड बन जाते हैं। तो ये स्थिति बनती है। अब इनमें से कौन सी स्थिति शनि की ज़्यादा अच्छी रहेगी, कौन सी स्थिति में क्या परिणाम मिलेंगे, तो हम यहाँ पर एक थोड़ी सी तुलना भी कर लेते हैं दोनों की कि कौन सी जो स्थिति है शनि की लगन में वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, या कौन से ऐसे जातक होते हैं इनमें से जो ज़्यादा तरक्की करते हैं अपने जीवन में। तो सबसे पहले हम कर्क लगन को लेते हैं। कर्क लगन में आपको पता ही कि लगन चंद्रमा का है, तो चंद्रमा की स्थिति चार्ट में बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और शनि जब सप्तम स्थान का स्वामी होकर लगन में आएगा तो अब कर्क लगन में वो अष्टमेश भी होगा। तो ऐसे जातक के जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इनको देखने को मिलेंगे। और आपको ये तो पता ही होगा कि शनि लगन में जब होता है तो वो किस प्रकार के रिजल्ट देता है, तो आपको वो भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही ये शुरू से ही ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अनुशासित देखे गए हैं अपने जीवन में, और ये हमेशा न्याय का पक्ष लेते देखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात थोड़ी सी डिफरेंट कर रहे हैं। हम शनि फर्स्ट हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा सेवंथ लॉर्ड होके लगन में बैठने का वो कैसा रहेगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले ये देखना है कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो तो जो शनि की ये प्लेसमेंट है वो उतना आपके लिए खराब नहीं रहेगी। अदरवाइज अगर आपका चंद्रमा या तो शनि के साथ ही बैठ जाता है या उसको शनि देख रहे हो, यानी वो तीसरे घर में हो या फिर 7वें में हो या फिर 10वें में हो, तो यहाँ क्योंकि एक तो कर्क लगन है तो वैसे ही चंद्रमा का लगन है, तो ये लोग बहुत जल्दी किसी बात से प्रभावित होते हैं। ये किसी बात पर प्रतिक्रिया भी बहुत जल्दी देते हैं। इनको जो अंदर भय रहता है वो भी सिंह लगन की तुलना में बहुत ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं जब शनि लगन में आएगा कर्क लगन वालों के, तो ऐसे लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा देखा गया कठिन होगी, और ये जो उतार चढ़ाव इनको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं उनकी वजह से वो बहुत जल्दी विचलित भी हो जाएंगे अगर उनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो। इसके साथ ही इन लोगों पर सबसे ज़्यादा इनका जो पार्टनर है वो राज करेगा, या ऐसे भी हो सकता है कि ये अपनी पार्टनर की बात बहुत जल्दी मान लेंगे। ये बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, यानी बिजनेस भी अच्छा खासा कर सकते हैं, बिजनेस में इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर से भयभीत जरूर रहेंगे। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा शर्मिले स्वभाव के होंगे अगर आपका कर्क लगन हो तो दूसरी जो बात हम यहाँ देख रहे हैं वो है कर्क जो लगन है वो चंद्रमा का लगन है, तो ऐसे जातक वैसे ही किसी बात से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। और यहाँ पर शनि के बैठने से हालांकि वो थोड़े स्ट्रिक्ट जरूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनका जो मूल स्वभाव है चंद्र का लगन होने की वजह से वो नहीं जाएगा। तो ऐसे लोग हालांकि वो सेल्फ डिपेंड बहुत जल्दी होंगे, होना भी चाहते हैं ऐसे लोग जिनका शनि लगन में आ जाता है, बट उनकी लाइफ की कंडीशंस, उनकी लाइफ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होंगी कि उनको वो स्टेबिलिटी आने नहीं देंगी, या फिर इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, अपने जो भी जिम्मेदारियाँ उनको निभाने के लिए, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो कर्क लगन वाले विचलित बहुत जल्दी होते हैं, और इनके जीवन में जो विचलन होते हैं वो आते भी बहुत जल्दी हैं। अब ऐसे लोग हमेशा सेल्फ डिपेंड होके काम करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके हो सकता है कि बहुत अच्छे विचार हों और बहुत ही न्यायप्रिय आप हों। इसके अलावा आप किसी का बुरा चाहने वाले नहीं होंगे, खुद से आप बुरा नहीं चाहेंगे, दूसरा अगर बुरा करता भी है तो उसको आप ठीक से जवाब देंगे। लेकिन आपकी इसके लिए ओवरऑल जो कुंडली उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर आपके लगन पर किस किस का प्रभाव है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन बनती है जब भी सप्तमेश होकर शनि लगन में आते हैं तो वो अष्टमेश भी हो जाते हैं। इस वजह से कई बार ऐसा देखा है कि आप अपनी लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं उनकी वजह से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, या आप अपनी लाइफ को ठीक तरह से संभाल नहीं पाएंगे। आप जो लाइफ की चुनौतियाँ हैं उनको ठीक प्रकार से नहीं संभाल पाएंगे, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है।
इसके साथ ही हालांकि आप लोगों को लोगों का समर्थन बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि सप्तमेश होके शनि आ रहे हैं लगन में, तो ये समाज सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। दूसरे लोगों का भला करना इनके लिए बहुत ही अच्छा काम रहेगा, तो इस प्रकार का कोई भी काम आप चुन सकते हैं। इसके अलावा कर्क लगन वाले जो लोग हैं, इनमें जो खुद का इनका लाइफ का डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन जो लाइफ में ये रखना चाहते हैं, वो इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि ये कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे। अगर इन्होंने गलती कर भी दी तो उसका इनको पश्चाताप बहुत ज़्यादा होगा, तो ये अगली बार बिल्कुल भी वैसी गलती नहीं करना चाहेंगे। अब ऐसे जातक सेल्फ डिपेंड जब होना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से या तो दूर रहेंगे, अपने पिता का सहयोग नहीं चाहेंगे या अपनी फैमिली का सहयोग नहीं चाहेंगे। किसी ना किसी का ऐसी जो धारणाएं हैं इनके मन में जरूर रहते हैं अपनी फैमिली और अपने परिवार के प्रति। तो इनमें उतना साहस नहीं हो पाता जितना सिंह लगन वालों में हो पाता है। जितने स्टेबल सिंह लगन वाले होते हैं, जितने मजबूत सिंह लगन वाले होते हैं, तो यहाँ पर मैं कर्क लगन वालों की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो एक्चुअल स्थिति है शनि के लगन में आने से उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये भी देखना कि अगर आपका शनि लगन में है तो आपको हमेशा खुद को मजबूत बनाना है सबसे पहले, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका सामना बहुत अच्छे से कर सकते हो। इस प्रकार से आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है अपने अंदर वो विकसित करना है। सिर्फ और सिर्फ आपका या तो चंद्रमा कमजोर हो जाए तो ऐसा जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आ पाता, या फिर सूर्य भी कमजोर होगा कुंडली में तो कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती है। वरना लगन दोनों में ही ऐसे जो जातक हैं वो अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं। बट कर्क लगन वाले थोड़े से मजबूत कम होते हैं सिंह लगन की तुलना में। अब अगर हम शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि यहाँ पर जो सबसे पहले दृष्टि डालेंगे तीसरे घर पे, तो वो मित्र की राशि को ही देखते हैं, बुध की राशि को, और यहाँ पर सप्तम दृष्टि से वो अपने खुद के ही घर को देखते हैं। तो ऐसे जातकों को हो सकता है कि वो अपना जो जीवन साथी चुनने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाएं, अपनी खुद के पसंद का जीवन साथी चुने, और कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे जातकों का विवाह लेट ही होगा। कई बार बहुत जल्दी भी विवाह देखा गया, लेकिन विवाह में थोड़ा जो तालमेल है वो कम देखा गया। अब शनि लगन में आ गए तो दोनों तरफ, यानी एक तरफ तो मकर राशि है तो आपके जो जीवन साथी होगा उसमें मकर राशि के गुण होंगे, और एक तरफ आपका शनि लगन में बैठा है, तो दोनों तरफ जो तालमेल है, दोनों तरफ जो झुकाव है वो पूरा ठीक से नहीं है। एक तरफ ऊंचा है, एक तरफ से नीचा है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ जगह आपको झुकना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा स्मूथ देखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से चलते हुए देखना चाहते हो, या फिर आप अपनी पार्टनरशिप कोई भी हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, तो उसमें आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको झुकना पड़ता है कर्क लगन वालों को। अब शनि की यहाँ से जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो 10th हाउस पर पड़ेगी। तो 10th हाउस में जो राशि आती है मेष राशि आती है। मेष राशि शनि के लिए नीच की राशि होती है, तो इस वजह से कर्क लगन वालों को वो प्रोफेशन में उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे शनि, जितना अच्छा वो सिंह लगन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीच की राशि है और लगन में बैठे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको अपना जो प्रोफेशन है उसमें स्टेबिलिटी मिल सकती है। या आपको ये भी हो सकता है कि जॉब थोड़ा लेट मिले, जीवन का जो आयु का अंतिम जो आपका पड़ाव है उसमें आपको जॉब मिले, यानी जब आप ओवर एज होने वाले हों तभी आपको जॉब मिले, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभाने वाले होंगे। आपके जो पॉजिटिव पॉइंट है वही है, आप हमेशा हर काम को ठीक तरह से करेंगे, अनुशासित होकर करेंगे, जिम्मेदारियां आप पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे, और कहीं पर आपको दिक्कत भी आती है तो आप उसको अकेले ही सॉल्व कर लेंगे। तो आप में ऐसे जो जातक होते हैं उनमें शुरू से ही स्कूल लाइफ से ही उनमें काफ़ी ज़्यादा, एक तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ये देखा गया है, वो खुद का अनुशासन रखते हैं, खुद के कुछ विचार रखते हैं, खुद को किस तरह से उनको आगे बढ़ाना है वो उनके विचार खुद के होते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। तो कर्क लगन की हमने बात की, अब बारी आती है सिंह लगन वालों की। तो सिंह लगन वालों के लिए जैसा कि आपको पता ही है कि सूर्य का लगन है, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, पहले से ही बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है।
अब इनकी कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मैटर करेगी कि सूर्य कहाँ पर है, और इनका चंद्रमा भी मैटर करेगा कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है। बट यहाँ पर जब भी शनि आते हैं तो 6th लॉर्ड भी है शनि, आपको ये भी ध्यान रखना है। इस वजह से ऐसे जो जातक होते हैं उनको संघर्षों में जीना आता है, ये किसी भी प्रकार की परिस्थिति को झेल सकते हैं, ये इनको पता है लाइफ को कैसे चलाना है, कैसे मुसीबतों का सामना करना है। और आपको पता है शनि जब 6th लॉर्ड होकर लगन में आते हैं तो इन जातकों को ये पता होता है कि हर प्रकार की मुश्किल अगर है तो उसका समाधान भी है, और उससे कैसे निकलना है, हमें मुश्किलों से कैसे दूर होना है, मुश्किलों को कैसे दूर करना है, ये सब कुछ इनको पता रहता है। इसके अलावा कर्क लगन वालों की तुलना में ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मजबूत होते हैं और सेल्फ डिपेंड ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो राजनीति में बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं अगर आपका शनि लगन में बैठा हो। इनको मेडिटेशन वगैरह या फिर इनको अध्यात्म से बहुत ज़्यादा लगाव रह सकता है, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। इसके अलावा इनके लिए यहाँ पर शनि जब आते हैं तो ये एक तरह से शनि, आपको पता है कि काल पुरुष का दुख है वो, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो जीवन है वो दुख भोगने के लिए, यानी इनके पास कितने भी दुख मिल जाएं, इनको कितने भी दुख आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, बट ये अंदर ही अंदर अपनी जो हिम्मत है वो कभी नहीं हारते और ये मुश्किलों को मुश्किल समझते ही नहीं है। तो ये इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है सिंह लगन वालों का। फिर इनका ऊपर से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो उस वजह से ये लोग अपने आप को खुद को मोटिवेट रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं उतने शर्मिले नहीं होते, उतने शाय नहीं होते जितने कर्क लगन वाले होते हैं। तो इनका ओवरऑल ये मजबूत होने की वजह से, लगन मजबूत होने की वजह से, लगन सूर्य का होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं किसी भी काम को लेके, बहुत ज़्यादा जिंदा दिल भी होते हैं, और किसी काम को अगर ये एक बार हाथ में ले लें तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। कर्क लगन वालों की तुलना में ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत अगर करेंगे तो इनको ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिलेगी, और ये सूर्य का लगन है, ये ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल होंगे। इनको लोगों के द्वारा सम्मान, इनको लोगों के द्वारा मान्यता बहुत जल्दी मिल जाती है, तो सोसाइटी में इनका बहुत नाम हो सकता है, इनको बहुत जल्दी समर्थन मिल सकता है। तो ये राजनीति में अगर जाना चाहें ऐसे लोग, या ऐसे लोग जो जिनका लगन में शनि आता है इस प्रकार से, वो एक अच्छे न्यायाधीश भी हो सकते हैं, यानी ये सरकारी पदों पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो यहाँ अब आपको ये देखना है कि सप्तमेश होके जब शनि आ रहा है लगन में, तो आपको सिंह लगन का मूल जो स्वभाव है वो तो पता ही कि ये बहुत ज़्यादा ईगो वाले होते हैं। अब यहाँ पर जो कर्क लगन वाला जातक होता है वो तो अपने पार्टनर के आगे झुक जाता है, लेकिन ये उतना नहीं झुकते जितना कर्क लगन वाले झुक जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सामना करते हैं और अपनी बात पे भी अडिग रहते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी तालमेल में कमी आ सकती है, इन लोगों को जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं, तो ये इनको देखना होगा। इसके अलावा ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन अगर हों तो भी इनको पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, इनको झुकना सीखना होगा, इनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना इनको सीखना होगा, तब जाके ये लोग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। बट फिर भी इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और ये ज़्यादातर अपने जो डिसीजन होते हैं वो सही लेते हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है शनि की वो ज़्यादा अच्छी है। सिंह लगन वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। ये मेडिटेशन वगैरह या कुछ ध्यान वगैरह करें, मंत्र जप वगैरह करें तो इनको सक्सेस जल्दी मिलती है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो शनि है सप्तमेश होकर जब लगन में आता है तो कर्क लगन और सिंह लगन में से वो सिंह लगन वालों को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है। दूसरी बात यह है कि शनि यहाँ सूर्य के घर में, यानी वो राजा के घर में रहता है, तो ऐसे में आपको पता है कि राजा के घर में वैसे ही वो न्यायप्रिय ग्रह है, तो कुछ खराब नहीं कर सकता, कुछ गलत नहीं कर सकता, और वैसे भी शनि कुछ गलत तो करता नहीं, वो न्याय का देवता है। अब दृष्टियों की बात करते हैं। दृष्टियों की अगर बात करोगे तो यहाँ शुक्र के घर को सबसे पहले देखते हैं, 7 नंबर राशि को, तीसरे घर में सिंह लगन के लिए। तो यहाँ पर शनि का ये दृष्टि भी काफ़ी अच्छी हम मान सकते हैं, और सप्तम दृष्टि तो इनकी है जो कि सप्तम भाव पे पड़ती है।
तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो थोड़ी स्थिति खराब हो सकती है वो सप्तम हाउस को लेके ही हो सकती है शनि के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी इनका जो शनि है वो दसम भाव को भी देखता है, तो शुक्र की राशि आती है। तो ऐसे में जब भी आपका शनि अगर लगन में आएगा, सिंह लगन में, तो आपके लिए देखिए मंगल की स्थिति उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी जितनी आपके शुक्र की रहेगी, क्योंकि मंगल वैसे आपका कारक होता है। बट यहाँ पर क्योंकि दोनों राशियाँ जो कि एक तो आपके 10th हाउस में आ रही है और एक आपके तीसरे घर में आ रही है, तो तीसरा घर तो आपकी मेहनत का घर है और आप मेहनत करके अपना जॉब पाते हैं, आप जो भी करते हैं, काम करते हैं, अपनी आजीविका कमाते, तो वो आपका 10th हाउस, तो दोनों पर ही यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है अगर लगन में शनि आएगा तो उस वजह से आपके लिए शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो ये इस हिसाब से आपको करियर में भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अगर आपका शुक्र अच्छा हुआ तो। और 10th हाउस को देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र की राशि को देख रहे हैं तो हम ज़्यादा पॉजिटिव मान सकते हैं सिंह लगन में शनि को। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।